हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हाल ही में हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए एयरपोर्ट काउंसिल एसोसिएशन, जिसे कहते हैं एसीआई, उसका एक रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान होता है, उसको जीता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालकों की एक वैश्विक संस्था है जिसने उन हवाई अड्डों के लिए रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान की स्थापना की है जिन्होंने यात्रियों की राय में गुणवत्तापूर्ण एवं उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है एस एन पी ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, 9.5%। तो पहले कहा था कि ये 11% रहेगा, लेकिन ये घटाकर अब कर दिया है 9.5%। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 24 जून 2021 को जो चालू हमारा वित्त वर्ष है उसके लिए भारत में वृद्धि का अनुमान घटाया है। S&P ने ये कहा है कि महामारी को लेकर आगे भी जोखिम बने हुए हैं क्योंकि ये अभी तक लगभग 15% आबादी को वैक्सीन की एक खुराक मिली है। हालांकि अब वैक्सीन की आपूर्ति में तेज़ी आने की उम्मीद भी है। वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की कमी आई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने 24 जून 2021 को कितने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल FICV फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, याद कर सकते हैं, खरीदने के लिए RFI जारी किया है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 1750। भारतीय सेना ने 24 जून को 2021 को फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल FICV खरीदने के लिए RFI जारी किया है। ये खास लड़ाकू वाहन दुश्मन के टैंक को तबाह करने और सैनिकों की आवाजाही के लिए उपयुक्त होते हैं। सेना ने यह भी कहा है कि इन वाहनों को पूर्वी लद्दाख के साथ साथ जो रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाके हैं उसमें तैनात करना वो चाहती है। भारतीय सेना अपने को मजबूत करने में लगी हुई है। ये युद्धक वाहन मेक इन इंडिया पहल के तहत खरीदे जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी। आप लोगों ने अगर नहीं सुना होगा नाम तो आपको बता दें कि बहुत फेमस हुई थी कर्णम मल्लेश्वरी उस समय पर जब उन्होंने ये पदक जीता था। दिल्ली सरकार ने अब जो पूर्व ओलंपिक पदक विजेता हैं कर्णम मल्लेश्वरी, उनको दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया है। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा ने 2019 में DSU स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। पूर्व भारोत्तोलक जो वेट लिफ्टर मल्लेश्वरी हैं वो पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने सन 2000 में
सिडनी ओलंपिक्स में कांस्य पदक, पहली महिला ऐसा वो करने वाली थी, ओलंपिक पदक विजेता थी जो इस में जीता था उन्होंने। तो कर्णम मल्लेश्वरी, उनको पहला कुलपति बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। कहाँ का? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU का, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए केरल। तो ये केरल के हैं। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य, महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता प्रदान किया गया था। वो दुनिया को प्रदर्शित करती है कि दृढ़ नेतृत्व, समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी संचार जीवन बचा सकता है। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार वार्षिक रूप से एक व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है। उनकी उपलब्धियां उन्होंने एक खुले समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि बहुत सारे और भी काम किए हैं। तो इस वजह से ये पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब $32 मिलियन। तो ध्यान रखना है कहाँ पर? मिजोरम गवर्नमेंट, ये रखना है ध्यान, किसने? मिजोरम गवर्नमेंट, साथ साथ किसने? इंडियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, भारत सरकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट किससे लोन लिया है? वर्ल्ड बैंक से। तो ये है कितना? $32 मिलियन का। तो मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली की सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक से $32 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना का उद्देश्य ये है कि मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंधन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार किया जाए, जिसमें कम सेवा वाले क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह परियोजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और इसकी सहायक कंपनी के शासन और प्रबंधन ढांचे को मजबूत करेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड OnePlus का नाम आप सबने सुना है। उसने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपने वेरेबल्स, जैसे जो वेरेबल होते हैं यानी कि जो पहन सकते हैं आप गैजेट्स, घड़ी जैसे होती है, स्मार्ट वॉच होती है, उस कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही जवाब जसप्रीत बुमराह। तो वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus ने हाल ही में ये घोषणा करी कि उसने भारत के स्टार क्रिकेटर जो तेज गेंदबाज हैं, बुमराह, जसप्रीत बुमराह उनका नाम है, उनको अपनी जो वेरेबल्स हैं उस कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। OnePlus वेरेबल कैटेगरी में OnePlus वॉच शामिल है। OnePlus की ओर से पहली ग्लोबल स्मार्ट वेरेबल डिवाइस है वो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल था जो पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, वो ये था कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या फिर प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी? तो इसका सही जवाब गुजरात। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया। गुजरात सरकार इलेक्ट्रिक कार जो है उसको खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी। अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसको इतना ज़्यादा बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। तो देखिए, जो एमिशन होता है वो इलेक्ट्रिक कार में कम होता है मुकाबले जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं पेट्रोल डीजल कार्स। उसमें एमिशन होता है जो वर्ल्ड ने पेरिस क्लाइमेट समझौता भी आपने सुना होगा, उसमें कहा गया है कि जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको पूरे विश्व में कम करना है, और क्योंकि उससे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उससे क्या है कि कुछ कमी की जा सकती है। जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, बढ़ावा दे रही हैं कि वो जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करना शुरू करें। ऐसा दिल्ली में पहले किया गया था, दिल्ली सरकार ने भी किया था। गुजरात सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों पर 20,000 रुपये और 50,000 रुपये की जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। ये पॉलिसी अगले 4 साल के लिए लागू रहेगी और इसमें सब्सिडी की राशि डीबीटी के जरिए सीधे कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस 10 जनवरी, 12 मार्च, 19 अगस्त या फिर 25 जून। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com। जहाँ पर रहें सुरक्षित रहें।